दूजा हो घर में गुणवंती जाया, तीजा हो आज्ञाकारी संतान, चौथा हो आत्मज्ञान। यानी अगर पहला सुख निरोगी काया नहीं है तो घर में हर प्रकार के धन हो, अच्छा बिल्डिंग हो, अच्छा गाड़ी हो, चाहे हर प्रकार का पकवान हो, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर सुख नहीं। दूजा हो घर में गुणवंती जाया, आज का स्थिति सबको पता है। और तीजा हो आज्ञाकारी संतान, और आज ये भी दुर्लभ हो गया है जीवन में। और चौथा हो आत्मज्ञान, ये तो परम दुर्लभ हो गया है। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से कल बताए थे, आज समय के अभाव के कारण कुछ कम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यद्यपि कथा 3 दिन के और शाम को 3 घंटा, सुबह 2 घंटा, ऐसा करके 15 घंटा का कथा मैं 4 घंटा में समापन करूँ, ऐसा गौ माता से विनती है, प्रार्थना है कि आपको पूर्ण लगे। तो इनका प्राप्ति कैसे हो, और दूसरा ये आपके समक्ष सेवा में रखा था कि हम पापी क्यों हो गए। अच्छा, हम पापी हैं इसका प्रमाण क्या था? हम पापी हैं इसका प्रमाण केवल इतना है कि जब पाप घर में आता है तो पाप का बाप लोभ हमारे जीवन में आ जाता है। खुल के दे नहीं सकते। दे क्यों नहीं सकते? देने का प्रभाव, देने का भावना हमारे अंदर क्यों खत्म हो गया है? और देते भी हैं तो पॉकेट में हाथ घुसाते ना, तो मोटा ये 5 का है, छोड़ दो ये ठीक है, हाँ ये। तो देने में कुंठा क्यों आ गया आज? तो हम देखेंगे। तो कल बताया था कि जब से जर्सी और भैंस का दूध हमारे घर में आने लगा, हम जर्सी और भैंस का दूध पीने लगे, तब से जीवन में समस्या चालू हुआ। और जैसे होगा अन्न ऐसा होगा, जैसा पिएंगे पानी ऐसा बोलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार जब भैंस का दूध पीने लगे तो बुद्धि भी भैंस का होने लगा हम लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर। और पीते भी हैं, दिमाग में ऐसा हो गया कि 1 गिलास दूध पी लें तो ज़्यादा अच्छा है। जो कि मैं तो कल केवल गोबर के ऊपर सत्संग किया था। ऐसे गोमूत्र का एक दिन और दूध का भी एक दिन होता है। तो दुग्ध इतना ही पीना चाहिए कि मात्र 1 कप होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भी ग्लास भरकर पीते हैं तो बुद्धि और भ्रमित हो जाती है। बोले महाराज जी बुद्धि भ्रमित जर्सी के दूध से, भैंस के दूध से? बोला हाँ, हम 2 प्रकार के भैंस को जानते हैं। एक हो गया रंगीन भैंस, दूसरा हो गया काला काला काली काली भैंस। अब ये भैंस का दूध और जर्सी का दूध लोग जब पी लेते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़े बड़े लोग, उनका भी बुद्धि भ्रमित हो जाता है। कल बताया था बुद्धि तो सब में है, लेकिन एक बुद्धि है कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, और एक है सुबुद्धि, सद्बुद्धि। अब इतना कुबुद्धि है कि जब हम कहीं जर्सी वालों को, जर्सी गौशालाओं में, जहाँ पर आज गौशाला डायरी फार्म हो गया है, जर्सी और भैंस का पालन करना चालू करती है बड़े बड़े लोग। अब उनके सामने जब जर्सी माता के बारे में बताऊं तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। बोले ये पंडित जी का कथा नहीं होना चाहिए, हमारा डायरी फार्म बंद करवा देगा, जर्सियों को हटवा देगा, लोगों के अंदर वो ऐसा भाव कर देगा कि जर्सी हट जाएंगे, भैंस हट जाएंगे, दूध कैसे चलेगा, कैसे। कहने का तात्पर्य यह है, सुदर्शन जी से बात होता है हमारा, तो बोलते हैं कि क्या करें, इनको नहीं समझाया जा सकता, इंतजार करो। बोले उड़िया में ऐसा है, बड़ा लोगों को उतर नहीं, तो बड़े लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि ठीक है समय, और गौ माता को प्रार्थना करना चाहिए कि मैया इनको जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि दे दो कि भैंस माई से और जर्सी माई से बचें और गौ माता के मार्ग पे आए, और इनके घर में कम से कम देसी गौ माता का दूध आए। क्यों आए? तो इसका प्रमाण रखने के हेतु में बोला कि जिस मैया का गोबर में इतना शक्ति है कि घर में सुख शांति समृद्धि ले आए, तो उसका दुध में क्या ताकत नहीं होगा। तो इन विचारों पे कल हम बात किए थे अग्निहोत्र के बारे में।
ये अग्निहोत्र इतना पावरफुल, इतना ताकतवर, जो आज मुसलमान भाई भी कर रहे हैं और क्रिश्चियन भाई भी कर रहे हैं। और हम यद्यपि पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, यज्ञ हमारे बचपन से जीवनचर्या में है। और यज्ञ में कई सारे चमत्कार मैं कल बताया था, जो मांझ के घर में भी पुत्र संतान यज्ञ के माध्यम से हमारे गुरुदेव के साथ करी यज्ञ के बाद उत्पन्न हो गया था। ऐसे यज्ञ, ऐसा यज्ञ जहाँ शांति कुंज हरिद्वार में ब्रह्मवर्चस्व में यज्ञ के माध्यम से हजारों रोगों के चिकित्सा इलाज किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ हमारे जीवन में हर समय हर स्थान जब भी मौका मिले हम करते आए। ये अग्निहोत्र है जो हम एक क्रिश्चियन से सीख के आए, एक विदेशी से सीख के आए। और ये अग्निहोत्र जब से हमारे जीवन पे आचरण पे लाए, तब से हमारे जीवन में हर प्रकार के सुख शांति समृद्धि का प्राप्ति हुआ। आश्रम में क्या क्या ऐसा हमारे साथ चमत्कार हुआ उसके बारे में हम कल विचार किए थे। और अशोक प्रसादी जी को भी हम कल बुलाए थे, जिनका डायबिटीज जैसे बीमारी ठीक हुआ। और हमारे माता जी का लकवा था, ये अग्निहोत्र के माध्यम से ठीक हुआ। और कल प्रसादी जी भी आपके सामने जो कल थे, पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में ये अग्निहोत्र के माध्यम से क्या फायदा हो रहा है उसका कुछ अनुभव आपके सामने रखे थे। और मैं आज इस कथा को आगे लेके चलना चाहूंगा। अभी एक रिसर्च पेपर मेरे पास आया कि एक स्थान पे 5 साल का अग्निहोत्र का रिसर्च, सोशल रिसर्च डाटा निकाला गया कि अग्निहोत्र करने के बाद वहां पर क्या क्या फायदा हुआ। तो सबसे पहला फायदा ये 5 साल अग्निहोत्र से पहले और 5 साल अग्निहोत्र के बाद का डाटा है। अच्छा, ये जो अग्निहोत्र हम करते हैं, जो हवन कुंड में इस प्रकार के जो थोड़ा सा लगाइए, इससे होता क्या है, 27 किलोमीटर तक, 27 किलोमीटर तक इसका ऊर्जा, इसका शक्ति प्राप्त होता है। और जहां पर ये अग्निहोत्र किया जाता था उसके 27 किलोमीटर एरिया से डाटा निकाला गया। उस एरिया में जितने सारे दारू का अड्डा था 70% अपने आप बंद हो गए थे, 30% बंद के कगार पे थे। उस एरिया में जितने लोग दारू पीते थे वहां 70% 80% लोग दारू पीना छोड़ दिए थे मोटा मोटे। और वहां के जो हॉस्पिटल थे, नर्सिंग होम थे, मेरे पास वो रिपोर्ट है, मैं डाउनलोड करके रखा हूं। वहां के जो हॉस्पिटल्स थे, नर्सिंग होम थे, वहां पर कई सारे जो आधी जो अनाधी जो रोग, जो 5 साल पहले 100% था, 100 रोगी आते थे, अग्निहोत्र के बाद वहां पर मात्र 30% रोगी नहीं आते। मतलब इतना कम हो गया अग्निहोत्र 5 साल करने के बाद। ये अग्निहोत्र के वहां जो रिसर्च डाटा था कि वहां के इकोनॉमिक स्टेटस, लोग जो गरीब थे, झोपड़ी पे रहते थे या उनके आर्थिक व्यवस्था कम था, तो उनके आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुआ, मजबूत हुआ। पुलिस स्टेशन से डाटा निकाला गया कि अग्निहोत्र जब बढ़िया से वहां पर किया गया तो वहां पर पुलिस स्टेशन पे भी जो केसेस थे वो भी 70-80% कम थे। और बताऊं, वहां उस एरिया पे रोड एक्सीडेंट का केस एक समय में जहां पर 100 होता था साल में, तो वहां भी 30-25 ऐसा कुछ केसेस अग्निहोत्र के बाद उस एरिया का डाटा से निकला। यह चमत्कार है अग्निहोत्र का, इतना शक्तिशाली ये अग्निहोत्र है। और अभी मैं अपने प्रेम गुरु जी के साथ में गया था, रायपुर गए थे हम, रायपुर गए। वहां पर एक जर्मन से आया था, वो वैज्ञानिक डॉक्टर था, साइकेट्रिक डॉक्टर था, पागलपन का इलाज करने वाला, वो बहुत बड़ा साइकेट्रिक, उसका भी मैं वेबसाइट देख रहा था। तो वो बता रहा था कि अग्निहोत्र से खेती तो होता है, अग्निहोत्र से घर के वातावरण शुद्ध तो होते हैं, अग्निहोत्र से सुख शांति समृद्धि तो मिलता है, अग्निहोत्र से ऋण मुक्ति तो होता है, अग्निहोत्र से हर मनोकामना पूर्ण तो होता है, परंतु
जो साइकेटिक डिजीज, पागलपन के बीमारी, अब बोलेंगे हम थोड़ी ना पागल हैं, हमें क्यों बता रहे हो? बोले माता जी आप लोग पागलपन के शिकार तो नहीं हो, लेकिन आज के वैज्ञानिकों के रिपोर्ट ये कह रहा है कि जब से भैंस का दूध हम लोग के घर में चलन हो गया और ये रंगीन भैंस जर्सी माई का दूध चलन हो गया, और जब से ये कुरकुरे मुरमुरे बिंगो डिंगो खाने लग गए, ये हॉर्लिक्स बॉर्नविटा आरसीएम मोदीकेयर अमवे का पाउडर खाने लग गए, घर में ये आ गया, तो हमारे बच्चे आप देख सकते हो पागलपन के शिकार पे हैं। आप अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लाओ, मैं खुद बेंगलोर में योग एंड साइकेट्रिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था उस समय, अपने एक विवेकानंद योग केंद्र है वहाँ, तो मेरा मौका मिला, मैं वहाँ पर क्या, और सौभाग्य से हमारे उड़ीसा के बहुत बड़े डॉक्टर रहे, तो उनके साथ मेरे को काम करने के लिए मौका मिला। तो ये बता रहे थे कि आज के जो भोजन श्रृंखला है, इसका परिणाम है कि लोगों के अंदर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के पागलपन का शिकार, पागलपन का ऐसे सिम्टम्स आने लगे। आप देख लेना अपने घर में बच्चों को, या कभी कभी अगर आप अपने आप को रिकॉर्डिंग कर लो ना छुपा हुआ कैमरा में, और